हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। समय के फलन के रूप में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी को x बराबर टी की घात 3 माइनस 3 गुणा टी की घात 2 प्लस 6 द्वारा दर्शाया जाता है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है। मूल बिंदु से पिंड का अधिकतम तथा न्यूनतम विस्थापन ज्ञात कीजिए तथा वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर यह होता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है किसी भी फलन में जो हमारे पास यहाँ पे अधिकतम मान होता है या न्यूनतम मान होता है, उसकी जो हम स्थितियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अवकलन का अनुप्रयोग करते हैं। तो हमें ये पता होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमें अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना होता है, उस स्थिति में हम दिए गए फलन का यहाँ पे 2 बार अवकलन कर देते हैं। और यहाँ पे 2 बार अवकलन करने के बाद अगर हमारे पास जो मान आता है ये 0 से कम होता है तो वो बिंदु हमारे पास यहाँ पे अधिकतम मान को दर्शाता है। और अगर यहाँ पे किसी भी फलन के लिए जो अगर हमने 2 बार यहाँ पे अवकलन करके मान निकाला है, उस स्थिति में हमारे पास जो मान होता है वो 0 से बड़ा आता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे न्यूनतम मान को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो अवकलन के अनुप्रयोग होते हैं उसी का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। दिए गए प्रश्न के अनुसार जो x का मान है वह है t की घात 3 माइनस 3 गुणा t की घात 2 प्लस 6। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो ये आ जाएगा dx बटे dt बराबर 3 गुणा t की घात 2 माइनस 6 गुणा t। अब यहाँ पे अगर हम 3 गुणा t को बाहर लिख ले तो ये आ जाएगा t माइनस 2 बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें समय के 2 मान मिलते हैं, एक तो 0 और दूसरा मिलता है यहाँ पे प्लस 2। यानी 0 समय पे भी हमारे पास यहाँ पे जो dx बटे dt का मान है वो 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास t का मान अगर हम 2 सेकंड रखें तो भी dx बटे dt का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है dx बटे dt हमारे पास यहाँ पे वेग को दर्शाता है। तो 0 जब हमारे पास समय होगा तो भी जो वेग होगा ये 0 के बराबर होगा, और 2 सेकंड पे जाके भी जो वेग होगा वो हमें 0 के बराबर देखने को मिलेगा। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो 2 समय मिले हैं उन 2 समयों में से कहाँ पे जो विस्थापन होगा ये अधिकतम होगा और कहाँ पे जो विस्थापन है वो न्यूनतम होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को अब हम दोबारा से यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो ये आ जाएगा d की घात 2 x बटे dt की घात 2 बराबर 6t माइनस 6 के बराबर। और यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा t माइनस 1 के बराबर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे t का मान 0 कर दें, तो जब हम t का मान 0 कर देंगे इस परिस्थिति में हमारे पास जो d की घात 2 x बटे dt की घात 2 है, इसका जो पूरा मान है ये हमारे पास यहाँ पे ऋण 6 के बराबर आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास d की घात 2 x बटे dt की घात 2 ये एक तरीके से यहाँ पे हमें त्वरण को दर्शा रहा है। जो त्वरण का मान है 0 समय पे वो हमारे पास 0 से कम है, ये ऋणात्मक है, यानी इसका मान 0 से कम है। तो हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो 0 समय है या 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे हमारे पास जो मान होगा वो अधिकतम होगा, यानी इस परिस्थिति में हमारे पास जो विस्थापन होगा ये अधिकतम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे t बराबर 0 पर जो विस्थापन है ये अधिकतम होगा। और अगर हम यहाँ पे अधिकतम विस्थापन का मान निकालना चाहते हैं उस स्थिति में हम t का मान यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर t की घात 3 माइनस 3 गुणा t की घात 2 प्लस 6। t का मान 0 रखने पे जो x का मान है वो 6 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे अधिकतम विस्थापन की स्थिति को दर्शाता है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड पे जो हमारे पास d की घात 2 x बटे dt की घात 2 है, अगर हम इसका मान लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 गुणा 2 माइनस 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 गुणा 6 6 के बराबर। तो ये जो मान है ये धनात्मक है और ये दर्शा रहा है कि ये जो मान है 0 से बड़ा है। अब इस स्थिति में अगर हमारे पास जो
त्वरण है इसका मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास जो विस्थापन होगा ये न्यूनतम होगा। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे x का मान निकालें तो इसका मान हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 की घात 2 प्लस 6, और ये आ जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 6, और x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अधिकतम विस्थापन 6 मीटर के बराबर है और जो न्यूनतम विस्थापन है ये हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर के बराबर है। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं जो अधिकतम और न्यूनतम विस्थापन होगा, अधिकतम विस्थापन होगा 6 मीटर के बराबर और न्यूनतम विस्थापन होगा 2 मीटर के बराबर। और यहाँ पे जो अधिकतम विस्थापन है ये हमें t बराबर 0 समय पे मिलेगा और यहाँ पे जो न्यूनतम विस्थापन है ये हमें यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड पे देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।